जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MKG मिल्स में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते थे कि RPM को लेकर के कि मेरा आटा चक्की का RPM जो है वो कितना सही रहेगा। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है दोस्तों कि जो पुल्ली साइज में गड़बड़ हो जाते हैं, उनको ज़्यादा ये नहीं हो पाता कि मैं चक्की पे कितने इंच का पुली दूं और मोटर पे कितने इंच का पुली दूं। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो विशेष तौर पे मैं यह बना रहा हूं। और यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं और ये जो मैं आपको एक ग्राफ की मदद से समझा रहा हूं, ये मैं अपना मन का नहीं है दोस्तों, ये मैंने मिस्त्री से कन्फर्म हो करके मैं आपको यह बता रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने यह जो बनाया है, यह आप देख सकते हैं, यह जो है यह पुल्ली साइज मैंने लिखा है, यह पुल्ली साइज है और यह चक्की का पुल्ली साइज है। ये जो आप राउंड देख रहे हैं, यह चक्की का पुल्ली साइज कितना में रखना चाहिए, और यहाँ पे पुल्ली साइज है, यह मोटर का पुल्ली साइज है, और यह जो आप देख रहे हैं यह पट्टा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो यह मेरा चक्की हो गया, यह मेरा मोटर हो गया दोस्तों। तो बात यहाँ पे यह होती है कि हमें RPM कितना रखना चाहिए, आटा चक्की का RPM हमें कितना रखना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, RPM हम लोगों को कम से कम की अगर हम बात करते हैं तो RPM हम लोगों को 480 से लेकर के 650 तक रखना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि 480 से यानी 500 से आपको स्टार्ट करनी है और 650 तक के आपको इतना ही RPM रखना होगा। तो यदि आप 650 से अगर आप ज़्यादा RPM रखेंगे तो क्या होगा कि यूनिट ज़्यादा आएगा, आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा, आपका जो लोड है मोटर वो लोड ज़्यादा उठाएगा दोस्तों। यदि 650 से अगर आप ज़्यादा रखते हैं चक्की की चाल, तो आपको यूनिट भी ज़्यादा आएगा और बिल भी ज़्यादा आएगा दोस्तों। उस हिसाब से आपका एम्पियर भी ज़्यादा लेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, 650 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम RPM निकालें कैसे, कि मेरा RPM 480 आए या 650, इतना ही के बीच में मेरा RPM हो, तो निकाले कैसे। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। उस हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हैं आप अपना चक्की का जो RPM है। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए, पहला जो है वह मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला है दोस्तों RPM मोटर का गुने मोटर का पुल्ली हो गया, और इसे हमें भागा दे देना है दोस्तों चक्की का पुल्ली से। यह जो हो गया दोस्तों, यह आपका फार्मूला हो गया। और यही फार्मूला के हिसाब से मिस्त्री भी हो या कोई भी हो, चक्की वाले हो, तो आप अपना निकाल सकते हैं RPM। चलिए दोस्तों, अब जब हम मोटर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मोटर हमें दो प्रकार की मार्केट में मिलती है, एक 960 करके और एक 1440 करके आती है। ठीक है दोस्तों, आप चक्की कुछ भी रख सकते हैं, 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच, जो भी आपका है वो रख सकते हैं, लेकिन मोटर आपको ये दो में मिल जाएगी, आपको एक 960 में, एक 1440 में। इतना RPM का आपको मोटर मिलता है बाज़ार में। तो देख लेते हैं दोस्तों कि पहला हम देख लेते हैं 1440 का, जो हमें कितना रखना चाहिए मोटर पे पुल्ली, कितना रखना चाहिए चक्की पे पुल्ली, जिससे कि मेरा जो यह चाल है, ये जो वह चाल सही रहे। ज़्यादा चाल होने से दोस्तों क्या नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया। कम चाल से भी आपको नुकसान है, क्योंकि कम चाल से आपका आटा बारीक ही नहीं आएगा और चक्की भी लोड लेगी, तो उसमें भी वही हिसाब है दोस्तों। तो हमें RPM इस हिसाब से बनानी है। तो सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 1440 का जिनका मोटर है, जिनका 1440 का मोटर है उनको लिए मैं बता देता हूँ कि कितना रखना चाहिए। तो दोस्तों पहला मैं आपको बता देता हूँ इस हिसाब से RPM मोटर का आपका हो गया 1440।
इसको इंटू कर दीजिए। यदि आप मोटर पर जो पुली है वह पुली आप 4 इंच रखते हैं और यदि चक्की पे जो पुली है वह आपका है 10 इंच। ठीक है दोस्तों, तो इसका हिसाब यह हुआ दोस्तों 1440 गुना 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 5760 और इसको हम भागा दे देंगे जितना इंच का पुली है हमें चक्की पे हमने डाला है उससे 10 से। तो इसका जो आरपीएम निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा 576 आरपीएम। यह आएगा दोस्तों जो कि आपको एकदम बेस्ट रहेगा। खड़ी चक्की यदि आपके पास है तो उसके लिए 576 आरपीएम एकदम सही रहेगा दोस्तों। दूसरा मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग के पास मैंने देखा है यह कि 1440 का मोटर लगा देते हैं, 6 इंची का पुली दे देते हैं मोटर पे और चक्की पे 12 इंच का पुली दे देते हैं। यह भी मैंने देखा है दोस्तों, यह आपके पास भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि 1440 गुने 6 यदि हम करेंगे तो 8640 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसको भागा दे देना है हमें। उसके बाद भागा यदि हम 12 से देंगे तो इसका आरपीएम निकल के आएगा दोस्तों 720। आप देख सकते हैं दोस्तों यह 720 आरपीएम निकल कर के आ रहा है, जबकि हमें जो मेरा आरपीएम रहना चाहिए 480 से 650 के बीच वह 720 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह आरपीएम ज़्यादा है और मेरा चक्की जो है वह लोड लेती होगी। यदि लोड नहीं भी लेती है तो आपका यूनिट ज़्यादा आता होगा, एम्पीयर ज़्यादा उठाता होगा या फिर आपका बिजली बिल ज़्यादा आता होगा। उसका कारण यही है दोस्तों कि आपका आरपीएम जो है वह अधिक है। तीसरा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तीसरे लोगों के पास जब मैं बहुत सारे चक्की वालों के पास विजिट किया तो उसके बाद मुझे यह जानकारी मिली कि कौन से चक्की वाले कितने इंच का पुल्ली लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1440 का मोटर लगाते हैं, 4 इंच का पुल्ली दे देते हैं मोटर पे और 12 इंच का जो पुल्ली है वह चक्की पे दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंच का पुल्ली और यहाँ पे 4 इंच का पुल्ली, 12 इंच का पुल्ली चक्की पे। तो इसका क्या हो जाता है दोस्तों 5760 जो हो गया 1440 इंटू 4। उसके बाद भागा हमको 12 दे देना है तो कितना आएगा दोस्तों 480। यह देखिए दोस्तों यह वाला जो कैलकुलेशन आया 480, यह कैलकुलेशन भी एकदम सही बैठता है क्योंकि 480 से हमें 650 के बीच रखनी है। 480 इसका बैठ रहा है, इसका भी सही है। चौथा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों करके 1440 आपका मोटर है, गुना कर दीजिए 6 इंच का पुली यदि आपने मोटर पे दिया है और 14 इंच का पुली यदि आपने दे दिया है चक्की पे तो इसका आप आरपीएम देख लीजिए 8640 आ जाएगा। और इसको भागा यदि हम 14 से देंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 617 आरपीएम। आप देख सकते हैं दोस्तों 617 आरपीएम इस पे आ रहा है। तो हमें चाहिए 650 के नीचे और 480 से ऊपर, तो ये भी आरपीएम आपका सही है। यदि ये भी है आपके पास या फिर इतना आरपीएम आ रहा है तब पर भी सही है, इतना आ रहा है तब पर भी सही है। और एक मैं आपको और दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। और यदि आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक और हम देख लेते हैं। एक के पास मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा 1440 का मोटर लगाए हुए था और 6 इंच का पुली था उसके पास मोटर पे और 10 इंच का चक्की पे पुली था। ठीक है, तो इसको 8640 यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद भागा 10 अगर हम देते हैं, 10 से भागा देते हैं तो यह कितना आ जाएगा दोस्तों 864। इस बंदे के पास मैं गया, 864 वाले के पास मैं गया तो बहुत सारी शिकायत मैंने इसके यहाँ देखा। पहली तो आटा जलने की शिकायत। यदि आप माल छोड़ रहे हैं चक्की के अंदर, गेहूं जा रही है और गेहूं यदि किसी वजह से रुक गई या फिर कोई कंकर हो या फिर जो गेहूं में बड़ा बड़ा जो रहती है तो वो सब अगर फंस गई, गेहूं अंदर नहीं जा पाई तो क्या हुआ, इसका आटा जल गया।
आटा जल गया इस बंदे का। बहुत सारे कस्टमर का ये शिकायत था कि भाई आपका आटा जल जाता है, तो यही कारण है दोस्तों 864 RPM जो कि ज़्यादा है। आटा जलने के बाद भी इसका बिजली बिल अधिक आता है, तो ये आपको मैं दिखा दिया हूँ। उसके बाद एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1440 का अगर आपके पास मोटर है, 5 का यदि आपके पास पुली है मोटर पे, और 14 का आपने पुली दे दिया है चक्की पे, तो इसका क्या आएगा दोस्तों 7200। तो इसका आ जाएगा 1400 गुने 5 7200। इसको हम भागा दे देंगे 14 से, तो आप देख सकते हैं इसका जो RPM आ रहा है 514 RPM। ये आप देख लीजिए दोस्तों 514 RPM है, जो कि सही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, कुल मिलाकर के हम देखें तो आपका यह RPM गलत है, यह सही है। यह RPM 480 सही है, 617 भी आपका सही है, 576 भी आपका सही है, 720 जो है यह ज़्यादा हो जाता है। तो अधिकतर लोगों के पास 720 मैंने देखा, और अधिकतर लोगों के पास 800 से ऊपर ही RPM देखा। यही कारण है, चक्की लोड लेती है, बिल ज़्यादा आता है, चक्की जो है वह आटा को जला देता है। दोस्तों आप लोगों को 960 वाला का बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं आटा चक्की का, तो आप जब भी मोटर ले दोस्तों तो 1440 का ही मोटर ले। यदि आपके पास 960 का मोटर है तो उसे आप 1440 में कन्वर्ट मिस्त्री के द्वारा करवा सकते हैं। यदि बढ़िया मिस्त्री रहेगा तो वह आपको 1440 करके दे देगा, ठीक है। तो यदि आप बिजनेस करें दोस्तों तो 1440 का ही मोटर से करें। 960 जिनके पास है मैं उनके लिए बता देता हूँ। तो 960 वाले क्या करते हैं दोस्तों कि 960 का मोटर लगा देते हैं, ठीक है। 6 इंच का जो है वह मोटर पे पुली दे देते हैं, और 12 इंच का पुली दे देते हैं चक्की पे। तो इनका जो RPM है दोस्तों 480 आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका भी RPM सही है। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, 960 का मोटर है, 6 का पुली लगा देते हैं मोटर पे, और 10 का जो है पुली दे देते हैं आपका चक्की पे। तो 5760 और भागा दे देते हैं 10 से, तो इनका आ जाता है कितना 576 RPM। तो यह दो तरीका से 960 वाले चला सकते हैं अपना आटा चक्की का बिजनेस। बाद बाकी आपको जो मैंने बताया उस फार्मूला के हिसाब से आप अपना 960 वाले भी निकाल सकते हैं कि आपका कितना RPM आटा चक्की ले रहा है, और आपका जो है वह बिल इसके हिसाब से आप ज़रूर आप देख लीजिएगा दोस्तों। यदि ज़्यादा होगा RPM तो बिल ज़्यादा देगा, कम होगा मेंटेन में रहेगा RPM तो बिल कम उठाएगा, लोड कम लेगा, एम्पियर भी कम उठाएगा। जब एम्पियर मोटर कम लेता है दोस्तों, जब एम्पियर कम लेता है तो आपका बिल भी कम ही देगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 10 से ज़्यादा एम्पियर नहीं लेना चाहिए, 9, 9.5, 10 इतना ही एम्पियर उठाना चाहिए। आप एम्पियर मीटर में देखेंगे तो चक्की तो आपका सही है दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो एक आपसे मैं अनुरोध करूंगा दोस्तों, यदि आपके पास, आप कमेंट में बता सकते हैं इस सवाल का जवाब। यदि आपके पास आटा चक्की है और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपका जो RPM है वह कितना है। आपका जो RPM है दोस्तों वह कितना है, आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रही, यदि कोई भी परेशानी हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका सही जवाब तो ज़रूर दूंगा दोस्तों, चाहे किसी भी कीमत पे देना पड़े, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।